देहरादून लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सभी सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। पोशाक में मेरा और आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत किया। मैं इसके लिए सभी बच्चों को, सभी हमारी बेटियों को मैं बहुत उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर्वप्रथम आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहां पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, ये आप सबके परिश्रम, समर्पण और योग्यता का प्रमाण है कि आज कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लेकिन इस परीक्षा में मुझे लगता है कि हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा। उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे, और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए
आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरबाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित। क्योंकि आज से आप गुरु बन गए, शिक्षक, और शिक्षक का काम विद्यार्थी को जिस प्रकार एक सुनार सोने के टुकड़े को पीट पीट कर गहने के रूप में परिवर्तित करता है, गहना बनाता है, उनको संवारने का काम आपने करना है। और फिर वो भी आश्रम पद्धति। कि जो बच्चे आश्रम पद्धति विद्यालय में रहते हैं, अन्य जगह तो 4-5 घंटे का साथ शिक्षकों का उनको मिलता है, या पूरा समय आपका उनको मिलना है। और हमारे यहां तो गुरु का इतना महत्व बताया गया है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु का स्थान सर्वोच्च है। ऐसे सर्वोच्च स्थान पर आप विराजमान हैं। तो आज जैसा कि अभी मुझसे पूर्व शायद अदांगी जी कह रहे थे, डॉक्टर और गुरु की बात कर रहे थे, किसने कहा था? आप ही कह रहे थे। अब किसी को कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो भगवान के बाद कोई किसी व्यक्ति को याद करता है तो डॉक्टर को याद करता है। और ऐसे ही जैसा कि मैंने कहा कि गुरु का स्थान सर्वोच्च है।